आखिर हरियाणा पुलिस क्या कर रही है, या फिर यूं कहें कि मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है। एक तरफ बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दिया जा रहा है, यानी कि ग्वालियर कोर्ट की बात कर रहा हूं। एक तरफ हमारे सेनाओं का लगातार और देश की बेटियों का अपमान हो रहा है, यानी बीजेपी नेता और मंत्रियों की बात कर रहा हूं और सांसदों की बात कर रहा हूं जो हरियाणा से ही आते हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा साहब, उनको अरेस्ट कब किया जाएगा। इन तमाम मसलों पर बात इसलिए ज़रूरी है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी उसी जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद जो सीज़ फायर हुआ, पाकिस्तान पे जिस तरीके से हम सब ने बदला लिया, उनके नाम पर क्या कुछ नहीं सियासत हो रहा है। लेकिन इन नेताओं का इलाज क्या है, मूर्ति कैसे लगाई जाएगी, इन तमाम मसलों पे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, मूर्ति क्यों नहीं लग रहा? आप तो कद्दावर दलितों के हमेशा आवाज़ उठाते हैं, आप तो खुद दलित सोशल मीडिया पर आते हैं, दलितों का साथ देते हैं। कैसे लगेगी मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में? देखिए, ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगने का हमारा एक ही रीजन है, वो मूर्ति लगेगी, 100% लगेगी। रोकने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा, नंबर एक बात। नंबर दो, अगर उनके कोई विरोधी, बाबा साहब के कोई विरोधी है, विरोध करने वाले का कोई चारा नहीं है, विरोध करते रहते। बाबा साहब का भी विरोध किया था जब बाबा साहब ने वकालत शुरू की थी, कोर्ट के बाहर बैठ के वकालत शुरू की थी। और एक दिन बाबा साहब ने एक ऐसा फैसला कोर्ट से कराया जो आप पूरे दुनिया और पूरे देश ने पता है कि फांसी और सज़ा में कितना अंतर है। आप ये समझते हो? ये बाबा साहब के बनाए हुए कानून और संविधान को जो तोड़ने का जो काम करते हैं ये लोग, ये टूटने वाला कभी भी नहीं हो सकता, ये संभव है। सर, आपके वीडियो को लोग देख रहे हैं लाखों की संख्या में, लेकिन सब यही पूछ रहे हैं, आपने आवाज़ उठाई तब भी मूर्ति नहीं लगेगी, आदेश आ गया तब भी मूर्ति नहीं लगेगी, कैसे लगेगा मूर्ति, कौन लगाएगा? देखिए, मूर्ति लगेगी, ये सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में मामला जा चुका है। हाँ। हाई कोर्ट की संज्ञान में मामला जा चुका है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह की संज्ञान में मामला जा चुका है। पूरे देश के अंदर संज्ञान में मामला जा चुका है। इस देरी हो सकती है, मैं मानता हूँ देरी हो सकती है किसी कार्य में, लेकिन लगाना संभव पड़ेगा। अरे आप लगाने जाएंगे, आपको भी पीट देगा। जो लोग लगाने जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। देखिए, पीटने की तो बात बहुत दूर है, पीटने की तो बात बहुत दूर है। जब मूर्ति लगेगी ना, हो सके कभी मैं ही ना आगे मिलूं लगाने के लिए, कभी मैं ही ना वहाँ पहुँचूँ लगाने के लिए, ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन संभव है, मेरे जैसे योद्धा मेरे ग्वालियर में, मेरे मध्य प्रदेश में योद्धा बहुत हैं जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और हम दिल्ली बैठे हैं, हम दिल्ली से जाके भी हम अपना रोष प्रदर्शन कर सकते हैं, किया हमारे लोगों ने। और आप तो आवाज उठा ही रहे, मैं वही तो कह रहा हूँ, रोकने वाले कौन है, विरोध क्यों कर रहे हैं? रोकने वाले लोगों के, रोकने वाला पैदा कौन हो गया, वही तो मैं समझ। देखिए, रोकने वाले जो लोग हैं, जिस तरह से वो टिप्पणियां कर रहे हैं, वो नहीं लगाई जाएगी, नहीं लगाई जाएगी, वो तो आप निश्चित तय कर लो। बाबा साहब की मूर्ति तो लगेगी, पक्का लगेगी। इसमें आपको तो कह रहे हैं कि धर्मशाला है क्या, नहीं लगाने देंगे? अरे वकील कह रहे हैं। अरे वो जो वकील कह रहे हैं ना, उनकी डिग्री नहीं है, वो नकली वकील है। अच्छा, असली वकील नहीं है। आप उनको एक काम करना, उनका एग्जाम दवा लो। जो ये विरोध कर रहे हैं, जो कानून को नहीं जानते, संविधान को नहीं जानते, जो बाबा साहब का इतिहास नहीं जानते, और वो वकील कह रहे लगाएंगे, यहाँ मूर्ति नहीं लगने देंगे। अरे पहले मूर्खो, तुम पहले ये तो देख लो कि संविधान में है क्या प्रोटोकॉल है, क्या संशोधन है। तुमने कानून और संविधान के बारे में पता ही नहीं, तुम मूर्ख वकील हो। तुम अगर अच्छे पढ़े लिखे होते तो बाबा साहब के सामने आज सलूट करते, सर झुकाते। अगर तुम्हारे पास काला कोट है, तुम्हारे पास शिक्षा का ज्ञान है, तुम्हारी माँ का तुमने दूध पिया है, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत रक्षा के लिए बाबा साहब ने कितनी कुर्बानी करी है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, कोई एक कौम के लिए नहीं लिखा। बाबा साहब ने 36 कौम के लिए संविधान लिखा है, हर लोगों के लिए संविधान लिखा है। अगर बाबा साहब पर कोई ये टिप्पणी करे, बाबा साहब ने फलाने लोगों के लिए संविधान लिखा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, महिला तो हर समाज में होती है।